रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे एसटी सीट पर भाजपा का लिटमस टेस्ट। जी हां, अलग झारखंड राज्य बनने के बाद की बात करें या अलग झारखंड राज्य बनने से पहले की बात करें, हमेशा से जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है या यूं कहें कि आदिवासियों के लिए, जनजातीय समुदाय के लिए जो आरक्षित सीटें हैं झारखंड में, उन सीटों पर भाजपा का क्या रुख रहा है, भाजपा कितनी जगह पर सीटें जीत पाई है। क्योंकि इस बार ये इसलिए मायने हो जाता है कि आखिर क्यों लिटमस टेस्ट होने जा रहा है भाजपा के एसटी सीट पर, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, वो 400 पार में 2 सीट पिछले चुनाव में झारखंड में ही घटी हुई है। अब वो 2 सीट, क्योंकि मिशन 24 में झारखंड भाजपा ने मिशन 14 का लक्ष्य लेकर काम शुरू कर दिया है। और मिशन 14 में अगर आप जनरल सीट को देखेंगे तो एक बार नहीं कई बार भाजपा ने सभी जनरल सीट को अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये इतिहास है कि झारखंड की जो 5 एसटी सीटें रिजर्व हैं लोकसभा की, उसमें कभी भी भाजपा को 5 में से 5 सीटें नहीं आई है। अगर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग बना और उसके बाद के चुनाव को आप अगर देखेंगे, 2004 में पहली मर्तबा झारखंड में लोकसभा का चुनाव होता है। और 2004 में तो स्थिति ये थी कि एसटी के लिए रिजर्व 5 सीटों में से एक भी सीट पर भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती है। 14 सीटों में से मात्र 1 सीट, कोडरमा की सीट, बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतते हैं उस समय भाजपा से। मात्र 1 सीट पर भाजपा को जीत मिलती है, बाकी 13 की 13 सीटें यूपीए गठबंधन को चली जाती, यूपीए के खाते में चली जाती है। जाहिर है कि यह लिटमस टेस्ट होगा भाजपा के लिए, क्योंकि मिशन 14 जो रखे हुए हैं भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, उसमें अगर भाजपा को कहीं पर भी ब्रेकर मिल रहा है तो वो ट्राइबल रिजर्व सीट्स ही हैं। अब आप 2009 के चुनाव को ले लें। 2009 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 एसटी सीटें नहीं निकाल पाई थी। 2014 में जब मोदी जी की लहर चली, पहली मर्तबा मोदी लहर चली, और उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो 14 का 14 सीट, जो सबसे ज्यादा 11 सीट लेने का रिकॉर्ड था भारतीय जनता पार्टी के पास 1999 में, उसको भी, उस रिकॉर्ड को भी भाजपा ध्वस्त करेगी और 14 की 14 सीटें ले आएगी। जिस तरह का उस समय चल रहा था, वेव जो चल रहा था मोदी के पक्ष में जो चल रहा था 2014 में। लेकिन वहां भी दुमका और राजमहल की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाई थी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में गई थी। 2019 का चुनाव होता है तो 2019 के चुनाव में हांफते हांफते भाजपा जो है सो लोहरदगा और खूंटी की सीट तो निकाल ली। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी हरा दिया गया 45,000 के तकरीबन वोट से सुनील सोरेन के द्वारा दुमका में। लेकिन उसके बाद भी सिंहभूम और राजमहल की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आई। आकलन क्या कहता है, गणित क्या कहता है, अंकगणित क्या कहता है ट्राइबल सीट के बारे में, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर भाजपा को क्यों मुश्किलें आती हैं ट्राइबल सीट के पास ही जाकर के। भाजपा का खुट्टा जो है सो पूरी तरह से गर नहीं पाता है। जो पताका होता है, विजय पताका जो होता है, वो ट्राइबल सीट पर नहीं आता। अमूमन आप देखें कि जो जनरल सीट है, एससी की 1 सीट है पलामू की, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2004 को छोड़ दें, उसके बाद से कंटिन्यूअस जो है सो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में वो सीटें आती हैं। लेकिन जैसे ही हम ट्राइबल सीट की ओर बढ़ते हैं, ट्राइबल सीट की ओर देखते हैं, तो उसका अंकगणित कुछ और ही बयां करता है। अब आप देखिए ना, 2019 के चुनाव में 51% वोट भारतीय जनता पार्टी को आती है लोकसभा के चुनाव में। लेकिन जब वही 6 महीने के बाद, मात्र 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी 34% वोट पर सिमट जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 57 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है
और जिसमें से जब वही चुनाव फिर से 2019 में ही चुनाव नवंबर दिसंबर के महीने में विधानसभा का होता है, तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर 57 से घटकर सीधे 25 यानी आधे से भी कम सीटों पर आकर सिमट जाती है। ताज्जुब तो तब होता है कि जब रिजर्व सीटों पर, अगर आप लोकसभा चुनाव के समय का रिजर्व सीट अगर आप देखेंगे, अगर वहां पर आधे से ज्यादा रिजर्व सीट जो एसटी के लिए आरक्षित हैं, लगभग 20 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलती है, और जब वही विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें आती है। 26 सीटें जो 28 में से 26 सीटें जो है वो चली जाती है आपके महागठबंधन यूपीए के खाते में। तो आखिरकार ट्राइबल वोट्स का रुख क्यों नहीं भाजपा के पक्ष में हो पाता, या ट्राइबल सीट्स जिस तरह से भाजपा पूरी तरह से अगर कहें तो एक तरह से विपक्ष का सुपड़ा ही साफ कर देती है झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान, तो आखिर ट्राइबल सीट पर ही आकर के भाजपा क्यों फिसलती है, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अपने हिसाब से इस बार अंकगणित तय किया है। अंकगणित क्या तय किया है कि 2019 के चुनाव में जो गीता कोड़ा कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत करके आती है उनको अपने पाले में कर लिया है। गीता कोड़ा को सिंहभूम से प्रत्याशी भी बना दिया है। मजेदार बात तो यह है कि हो जनजातीय के लिए जो सबसे ज्यादा जनजाति समाज जो हो का है, जो चाईबासा में है, सिंहभूम में है, यूपीए के INDIA के द्वारा वहां पर जो है हो जनजाति से टिकट नहीं देकर संथाल से टिकट जोबा मांझी को दिया जाता है, और इसका विरोध अभी से शुरू हो गया है। जाहिर है कि भाजपा ने जो बाउंसर डाला था वहां पर गीता कोड़ा को ला करके, उस बाउंसर में जो है सो फंसती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। गुरुजी के परिवार को से सीता सोरेन को तोड़ करके भाजपा अपने पाले में करती है, और दुमका से अपने सिंबल दिए हुए प्रत्याशी जिन्होंने गुरुजी को हराया था सुनील सोरेन, उनका टिकट काट के सीता सोरेन को देती है। यानी यहां भी भाजपा ने अपना A+B होल स्क्वायर का इक्वेशन सेट कर दिया। ताला मरांडी को टिकट दिया राजमहल से, और वहां पर जो है सो लोबिन हेम्ब्रम विरोध कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। पहले यह कहा जा रहा था कि लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा उनको बाहर से समर्थन करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया ताला मरांडी को, और उसके बाद जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजय हांसदा को फिर से प्रत्याशी बनाया तो लोबिन हेम्ब्रम बागी हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनाउंस कर दिया है कि भाई जो है सो हम तो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इन सभी समीकरण को देखने के बाद भाजपा अपने द्वारा जो है सो लगातार कुछ न कुछ कर रही है। सुदर्शन भगत का टिकट काटा गया क्योंकि लगातार 3 बार से वो सांसद थे, और ये उन भाजपा के जो जांच करते हैं, भाजपा के द्वारा जो तैयार करती है टीम, जो चुनाव समिति की बैठक में ये बातें आती है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं सुदर्शन भगत में ना हो, इसलिए कैंडिडेट को बदला जाए, तो वहां से समीर उरांव को टिकट दिया गया। अब आकलन देखिए क्या कहता है, ट्राइबल आबादी क्या कहती है इन क्षेत्रों में। अगर आप एक एक करके देखेंगे, संथाल परगना में संथाल आदिवासी की संख्या ज़्यादा है, चाहे वो दुमका हो या फिर राजमहल का क्षेत्र हो। राजमहल का गणित क्या कहता है कि 4 विधानसभा क्षेत्र जो है सो 6 में से 4 विधानसभा क्षेत्र शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित है, चारों पर जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। जो 2 जनरल सीट्स हैं पाकुर और राजमहल, वहां पर राजमहल में भाजपा का अनंत ओझा हैं, और तो आलमगीर आलम जो है सो वो पाकुर से हैं कांग्रेस के। अब दुमका की तरफ बढ़ते हैं। राजमहल से दुमका में 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 में से 3 सीटें आरक्षित हैं। तीनों ही आरक्षित सीट जो एसटी के लिए, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। एक जनरल सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का, एक जनरल सीट पर भारतीय जनता पार्टी का, और एक जनरल सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। अब सिंहभूम पहुंचते हैं हम लोग वहां से चलकर। सिंहभूम की स्थिति है, 6 विधानसभा के क्षेत्र हैं, 6 ट्राइबल के लिए आरक्षित हैं, 5 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, और 1 पर जो है सो कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। खूंटी आते हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र है, 6 के 6 आरक्षित हैं,
और इसमें अगर आप देखेंगे 2 सीट भाजपा के, 2 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के और 2 सीट कांग्रेस के हैं। लोहरदग्गा जब हम पहुंचते हैं तो लोहरदग्गा में 5 विधानसभा की सीट है, पांचों की पांचों आरक्षित हैं और उसमें से 3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास और 2 सीट कांग्रेस के पास हैं। यानी आप पूरे ट्राइबल क्षेत्र को, आप जो मैंने बताया जो ट्राइबल के लिए आरक्षित विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिन क्षेत्रों का मैंने बताया जो लोकसभा की आरक्षित 5 सीटें हैं, उसमें से आप देख लीजिए मात्र 2 सीट, खूंटी संसदीय क्षेत्र की 2 सीट जो विधानसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसके अलावा कुल सीटें जितनी भी हैं, चाहे वो राजमहल की 4 सीटें हो, दुमका की 3 सीटें हो, 6 सीटें जो है सो सिंहभूम की हो, 5 सीटें लोहरदग्गा की हो, तो सारे की सारे सीटें, 4 सीटें खूंटी की हो, सभी जो है सो इंडिया गठबंधन के पक्ष में विधानसभा की सीटें हैं। अब ये चुनौती बन रही है भाजपा के लिए कि 2000 लोकसभा के चुनाव में आप सीधे बनता है, आपका एक ऊंचा मीनार बनता है लोकसभा चुनाव में, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आप सीधे ढलक के नीचे आ जाते हैं। थोड़ा सा एक इतना छोटा सा टीला आपका दिखाई देता है, मात्र 2। तो अब क्या रणनीति भाजपा अपना रही है? पहली रणनीति तो मैंने आपको बताया, झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक बड़े नेता को लाना, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े परिवार दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू को लाना, सिंहभूम में मधु कोरा जो सिंहभूम क्षेत्र में जिनका अपना वर्चस्व है, उनकी पत्नी को वापस लाना, अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको खूंटी से खड़ा करना, अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समीर उरांव उनको लोहरदग्गा से खड़ा करना, और पूर्व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आला मरांडी को राजमहल से खड़ा करना। अब आकलन देखिए क्या कहता है। अगर आप खूंटी सीट की बात करते हैं तो भाजपा का यहां पर जनाधार शुरू से रहा है। 8 बार करिया मुंडा जी यहां से सांसद रहे हैं और 1 बार जो है सो आपके सांसद अर्जुन मुंडा जी हैं। 1989 से लेकर 2019 तक 9 चुनाव हुए हैं और 9 में से 8 बार भाजपा को जीत मिली है और मात्र 1 बार कांग्रेस पार्टी की सुशीला केरकट्टा यहां से चुनाव जीतती है 2004 में। अगर आप आबादी वाइज देखेंगे, जनसंख्या वार देखेंगे तो लगभग 60% आबादी शेड्यूल ट्राइब्स की है। वहां पर ईसाई की आबादी लगभग 27% है, मुस्लिम आबादी 5% है और एससी की आबादी 6% है। यानी एसटी और ईसाई ये 2 वोट जो है सो अनुसूचित जनजाति और ईसाई का वोट यहां पर मायने रखता है और ये जाहिर है कि ईसाई का वोट भाजपा को नहीं मिलने जा रहा है। अब इसमें जो 60% एसटी के वोट हैं उस वोट को भाजपा कैसे गोलबंद कर पाती, क्योंकि पिछले चुनाव में 1445 वोट से अर्जुन मुंडा मात्र चुनाव जीते थे। ये तो खूंटी का हाल हो गया। हम सिंहभूम की ओर चलते हैं तो सिंहभूम में जो स्थिति है कि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। बागुन सुमरई 5 बार वहां से सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। भाजपा की अगर आप देखेंगे तो 1999 में जो है सो वहां से लक्ष्मण गिलुआ चुनाव जीते थे। 1996 में पहली मर्तबा जो है सो भाजपा का वहां से खाता खुला था, लेकिन उसके बाद फिर वो चुनाव हारे थे 98 में। 1999 में जो है सो लक्ष्मण गिलुआ वहां से चुनाव जीतते हैं। 2014 में फिर लक्ष्मण गिलुआ जीतते हैं, लेकिन इस बीच में जब 2004 का चुनाव होता है बागुन सुमरई चुनाव जीत जाते हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं। 2009 में निर्दलीय जो है मधु कोरा चुनाव जीतते हैं। 2014 में फिर वापसी होती है लक्ष्मण गिलुआ की, लेकिन अगले ही चुनाव में जब 2019 का चुनाव होता है मोदी लहर के बावजूद मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा वहां से चुनाव जीत जाती है और अब गीता कोरा भाजपा के पाले में हैं। आबादी अगर देखेंगे जनसंख्या वाइज जो आंकड़े आए हुए हैं 62% एसटी की आबादी है, यानी शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 62% है और इसमें सबसे ज्यादा आबादी हो ट्राइब्स की है। और यहां पर क्या हुआ है, गीता कोरा हो ट्राइब्स से आती हैं और लगातार अगर उसके इतिहास को आप देखेंगे, अगर आप पूरी तरह से देखेंगे जो 1957 से लेकर के जो चला है सिंहभूम संसदीय क्षेत्र का, उसमें हो जनजाति के ज्यादा सांसद रहे हैं, ज्यादा मर्तबा सांसद हुए हैं। तो ऐसे में संथाल को देने के बाद से एक मरमनिंग वहां पर शुरू हो गई, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास दीपक बिरुवा, नीरल पूर्ति और दशरथ गगरई जैसे हो जनजाति के वहां से विधायक थे
और स्टैब्लिश नेता हैं, कोई एक बार के नहीं है, सभी अनेक बार के, 3-3 मरतबा दीपक बिरुवा का विधायक हो गया, 2 मरतबा दशरथ गगड़ई का, 2 मरतबा नीरज पूर्ति का है। कोई टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, बावजूद इसके वहां से जोबा मांझी को टिकट दिया गया जो संथाल है। अब आगे बढ़ते हैं दुमका सीट पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़, 8 बार शिबू सोरेन वहां से सांसद, और उस किला को ध्वस्त करने के लिए भाजपा को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। 1998 और 1999 में गुरुजी को बाबूलाल मरांडी ने हराया था चुनाव में, लेकिन 2002 में फिर गुरुजी की वापसी हो जाती है और वो वापसी 2014 तक चलती है। कंटिन्यू गुरुजी वहां से सांसद रहते हैं। 2019 में सुनील सोरेन उनको चुनाव में हराते हैं 45,000 के तकरीबन वोट से, और सुनील सोरेन को टिकट मिल जाता है। टिकट मिलने के बाद जो है सो सीता सोरेन की एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी में, और उनके सिंबल को वापस लेके सीता सोरेन को सिंबल दे दिया जाता है। जातिगत आंकड़ा अगर आप देखेंगे दुमका संसदीय क्षेत्र का, तो लगभग 34% आबादी शेड्यूल ट्राइब्स की है, नहीं अनुसूचित जनजाति की है। 8.19% शेड्यूल कास्ट की आबादी है। मुस्लिम आबादी 14% के करीब है। ईसाई 3.5% करीब है। ओबीसी लगभग 23-24% करीब में ओबीसी आबादी है वहां पर। जाहिर है ओबीसी आबादी का जो समर्थन होता है लोकसभा चुनाव में, वो समर्थन जाता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन यहां पर गुरुजी के नाम पर वोट पड़ता है। दुमका संसदीय क्षेत्र में कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है, गुरुजी का नाम होता है और तीर धनुष लोगों को याद रहता है। आज तक भी वही चलता आ रहा है। और इस बार गुरुजी अस्वस्थ हैं, हेमंत सोरेन जेल में हैं। सीता सोरेन को तोड़कर भाजपा वहां से कैंडिडेट बनाई है। 7 बार के विधायक नलिन सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया है। बसंत सोरेन ने नलिन सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। कल्पना सोरेन जो है सो यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक देगी, जो हेमंत सोरेन के एब्सेंट में पार्टी को जो है सो एक बल दे रही हैं। तो अब यहां का रिजल्ट क्या होगा? भाजपा ने यहां खेला तो किया है, अब रिजल्ट क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। लोहरदग्गा की अगर हम बात करते हैं तो लोहरदग्गा में भी जो है सो 1991 में भाजपा का पहली मर्तबा खाता खुला था। ललित उरांव वहां से चुनाव जीते थे 2 मर्तबा, 1991 और 1996 में, और उसके बाद 1999 में दुक्खा भगत वहां से चुनाव जीते भाजपा से। एसटी की आबादी 60% है, एससी की आबादी 3.63% है, मुस्लिम आबादी लगभग 10% है, ईसाई आबादी 14% है और 10% के करीब ओबीसी आबादी है। यहां का समीकरण क्या है? 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा जो है सो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास और 2 विधानसभा कांग्रेस के पास। लगातार 3 बार से सुदर्शन भगत वहां से सांसद, 2009, 2014, 2019। 2004 में रामेश्वर उरांव वहां से सांसद थे। अब यहां पर स्थिति बन रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सुखदेव भगत को टिकट दे दिया है, सिंबल दे दिया है सुखदेव भगत को। सुखदेव भगत पिछले चुनाव में 10,000 फुट वोट से हारे थे सुदर्शन भगत से। अब यहां पर त्रिकोण बना रहे हैं चमरा लिंडा, जो निर्दलीय खड़े होकर दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। 2009 के चुनाव में निर्दलीय खड़ा होने के बाद भी वो 2nd पोजीशन पर थे 2009 के लोकसभा चुनाव में, और इस बार फिर से वो ताल ठोक रहे हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो स्थिति दिख रही है, जो सूचनाएं सामने आ रही है, वो मानने को तैयार है वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये भाजपा खेमे में एक अलग तरह से खुशखबरी, इसको लोग मान रहे हैं कि भाजपा खेमे में खुशखबरी होगी इसकी। लेकिन 4 जून को ही पता चलेगा क्या हो रहा है। उसके बाद हम राजमहल का, मैंने आपको बता दिया राजमहल में जो स्थिति है, 35% मुस्लिम, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम की आबादी किसी लोकसभा क्षेत्र में झारखंड में है तो वो राजमहल संसदीय क्षेत्र है, और उतनी ही आबादी 35% के करीब आबादी एसटी की शेड्यूल ट्राइब्स की है। इसके बाद ईसाई आबादी 8% के करीब है, एससी की आबादी 5% के करीब है, 20% ओबीसी और जनरल है। यहां पर कांग्रेस और जेएमएम ये दोनों का मजबूत स्थिति रहा है। 1999 में जब 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित 5 में से 4 सीटें जीत ली थी, उस समय भी थॉमस हांसदा वहां से चुनाव जीते थे। मानी एक ट्राइबल की सीट, यानी सबसे ज्यादा स्कोर, अगर स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षित सीट में है तो वो राजमहल का सीट, माफ कीजिएगा, वो 1999 का चुनाव है जहां पर कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भाजपा का रहा था शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व सीट पर।
लेकिन उसके बाद 3 से ज्यादा भाजपा नहीं बढ़ पाई। 2014 में भी 3, 2019 में भी 3। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगाए हुए है कि हम 14 की 14 विधानसभा लोकसभा सीटें जीतेंगे। लेकिन कैसे, ये सवाल बार बार उठ जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी सामान्य सीटों के अलावा, शेड्यूल कास्ट के आरक्षित सीटों के अलावा जो एसटी के लिए आरक्षित 5 सीटें हैं, उसके लिए ऐसी कौन सी विशेष तैयारी की है कि इस बार जो उनका 1999 का रिकॉर्ड है 4 सीटें जीतने का, वो रिकॉर्ड वो ध्वस्त कर पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। यानी कह सकते हैं बाबूलाल मरांडी को, एक संथाल नेता को, आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने के पीछे भी भाजपा की रणनीति यही थी कि झारखंड में जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित सीटें हैं, उस सीटों पर भाजपा जो है सो इस बार अपने स्ट्राइक रेट को 100% करे। और इसके लिए बाबूलाल मरांडी को लाया गया। और बाबूलाल मरांडी का भी लिटमस टेस्ट है कि वो जिस तरह से पार्टी का, एक तरह से अगर कहा जाए पार्टी, क्योंकि जब तक शेड्यूल ट्राइब्स के 5 सीट भाजपा के पास नहीं आएंगे, मिशन 14 जो 24 का है झारखंड में, वो मिशन 14 भाजपा का कंप्लीट नहीं होने जा रहा है। और इसके लिए जरूरी है कि जो भी ट्राइबल के लिए आरक्षित सीटें हैं, 5 की 5 सीटें भाजपा को इस बार निकालनी होगी। तभी 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, और झारखंड से 14 की 14 सीटों का नारा है, तभी पूरा हो सकता है। अन्यथा फिर वही 11-12 सीटों पर आकर के जो है सो जो स्थिति दिख रही है वो भाजपा की हो सकती है। हालांकि सामान्य सीटों पर भी इस बार पहले की अपेक्षा इस बार कॉन्टेस्ट मजबूत ज्यादा है। चाहे वो हजारीबाग की सीट हो, कोडरमा की सीट हो, पलामू की भी सीट कह सकते हैं आप, इन सीटों पर भी देखा जा रहा है, धनबाद की सीट हो, इन सीटों पर जो है सो जो भाजपा के पक्ष में जो बल्क में वोट मिले हुए थे, 4 लाख, 4.5 लाख, 4.25 लाख वोट से जो जीत हुई थी भाजपा प्रत्याशियों की, वो आंकड़ा इस बार आपको देखने नहीं मिल सकता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन, हालांकि ये भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रत्याशियों के चयन में देरी की जा रही है, वो भाजपा को कहीं ना कहीं ज्यादा वक्त दे रहा है क्षेत्र में जनता के बीच जाके अपने आप को मजबूत करने का। और अगर इंडिया गठबंधन को नुकसान होता है, जो वो सोच के चल रही है, वो नुकसान अगर होता है और भाजपा यहां पर 14 की 14 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है, तो इसमें भाजपा के मेहनत से ज्यादा इन लोगों की रणनीति को दोष दिया जाएगा। क्योंकि जब भाजपा आज से 15 दिन पहले ही सभी कैंडिडेट का ऐलान कर दी और अभी तक जो है सो धूम चक्कर मचा हुआ है INDIA गठबंधन के बीच, कांग्रेस पार्टी अपने कोटे की 4 सीटों का अब तक ऐलान नहीं कर पाई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने 1 सीट का ऐलान नहीं किया है। तो ये जब तक उहापोह की स्थिति INDIA गठबंधन में है, जाहिर है कि विपक्ष को, जो इनके विरोधी हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। और अब देखना है कितनी जल्दी कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट का चयन करती है, कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट को देखती है। लेकिन बहरहाल जो विषय आज का था कि मिशन 14 में जो सबसे बड़ी बाधा है ट्राइबल सीट को निकालना भाजपा के लिए, उसमें भाजपा कितना सक्षम हो पाती है, भाजपा कितना सटीक रणनीति बनाती है, उसके लिए ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।